हर महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज मैं आप लोग को काशी के एक ऐसे तीर्थ स्थल पर ले चल रहा हूँ जो विश्व प्रसिद्ध है और उनका उस स्थान का नाम है लोलारक कुंड। उसको लोलारकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे वो विराजमान है साक्षात, और जो भी वहाँ स्नान करता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए फेमस स्थल है। जिन दाम्पत्यों को पुत्र नहीं होता वो वहाँ आते हैं, विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, तो उनको जो है मनवांछित फल प्राप्त होता है, जैसे कि पुत्र भी। तो हम लोग चलते हैं लोलारकेश्वर महादेव का दर्शन कराते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं और आपको भी आज दर्शन उनका कराते हैं। और जो ही आपको दर्शन हो उनका, तो महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे दुख दर्द महादेव जो है तुरंत सारे कष्ट आपके हर ले। तो मैं चलता हूँ लोलारकेश्वर, वहाँ आपको महादेव का दर्शन कराऊंगा, वहाँ कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं लोलारक। तो ये हम लोग लोलारक कुंड पे आ चुके हैं। जो है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो है ये लोलारकेश्वर महादेव के जाने के लिए रास्ता है, 80 घाट की तरफ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये तुलसी द्वार है, तुलसी घाट का द्वार है। ये 80 घाट से जब आप आएंगे, आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जो है ये आप देखें, दिख रहा होगा आपको, ये तुलसी घाट का द्वार है, ये बना हुआ है। और यहाँ से हम लोलारक कुंड के लिए जो है अंदर जाते हैं। तो जो लोग बाहर से आने वाले हैं तो आपको ले चलते हैं हम जो है लोलारक कुंड की तरफ। तो जो लोग बाहर से आने वाले हैं यहाँ स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ आएँ। कैंट पे आते हैं अगर आप, तो कैंट से एक ऑटो करें, ऑटो वाले को बोलें कि आप मुझे जो है 80 ले चलें। 80 भदैनी के बीच में जो है इनका स्थान है। तो मैं अब ले चलता हूँ आपको, ये उसका द्वार है, मैं दिखा दूँ आपको कि किधर से आपको आना है। वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी रहेगा आने में, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये तुलसी घाट का द्वार है, इसी से हम अंदर आएंगे। और अंदर आने के बाद यहाँ लोलारक कुंड के लिए रास्ता अंदर गया है। ये देखिए, ये गली है लोलारक कुंड के लिए। अब हम लोलारक कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और आज आपको लोलारकेश्वर महादेव का दर्शन कराएंगे। एकदम दिव्य रूप है उनका, जो है देखते ही चेहरे पे आपकी प्रसन्नता आ जाएगी जो है, और आप कृतार्थ हो जाएंगे महादेव का दर्शन करके। एक 80 घाट की तरफ से भी ये तुलसी घाट के ऊपर आएंगे जो है, तो आपका इधर से भी एक रास्ता है, जो आपको लोलारक कुंड की तरफ ये रास्ता आया है। और एक रास्ता जिधर से मैं आ रहा हूँ तुलसी घाट गेट की तरफ से, जो 80 भदैनी वाला रास्ता है, आप इधर से भी आसानी से आ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे एकदम महादेव का कुंड ये फेमस है, तो आसानी से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। जो भी माताएं बहनें हैं जिनको संतान नहीं हो रही है, वो यहाँ पे आएंगे तो 110% आपको संतान की प्राप्ति होगी। वैसे तो वाराणसी में कुंडों का शहर है। ये मेरे भाई हैं, इनका जो है देखिए ये फूल माला की दुकान है जो है। ये हमारे छोटे भाई हैं गोपाल जी, इनकी यहाँ पे फूल माला की दुकान है।
और लोलार कुंड में जितनी भी सामग्रियाँ पूजा की है वो सब इनके पास उपलब्ध है और एक जेन्युइन रेट में ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जो भी कुछ पूजा की विधि भी ये लोग यहीं से हैं, लोकल हैं, तो पूजा की विधि में अगर आपसे कोई त्रुटि ना हो उसके बारे में भी ये बताएंगे आपको जो है। इनकी दुकान को मैं दिखा देता हूँ जिसमें क्या क्या है आपको, और निश्चिंत होकर आप इनसे कुछ भी ले सकते हैं और एक जेन्युइन रेट में आपको मिलेगा। ये मेरे भाई हैं जो है, तो आपको दिखाते हैं इनकी शॉप में क्या क्या है। तो क्या क्या भैया पूजा की सामग्री में है? माला फूल है, माँ को चढ़ाने के लिए, नारियल है, चूड़ी है, प्रसाद है, ये सब माँ को चढ़ाते हैं। खड़े हो जाइए आप, तो सही से आवाज़ आएगी क्योंकि आप माला फूल है यहाँ पे, माँ को चढ़ाते हैं। यहाँ पे लाल माला है, गुलाब का माला है, गेंदे का माला है, सफ़ेद माला है, जो भी आपकी इच्छा हो चढ़ा सकते हैं। नारियल चूड़ी है, प्रसाद है, माँ को चढ़ाता है यहाँ पे। अब बाबा का मंदिर भी यहाँ पे है, दीवार बाबा का मंदिर है जी हाँ। यहाँ पे लोग दर्शनार्थी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसमें पूजा की सामग्री लगती है, लोग लेते भी हैं। ये गोपाल जी की दुकान है देखिए, और यहाँ ये सुबह कितने बजे दुकान खुल जाती है भैया आपकी? लगभग 5 साढ़े 5 खुल जाता है। एकदम सुबह गोपाल जी की दुकान खुल जाती है, एकदम अर्ली मॉर्निंग जो है। और यहाँ सुबह का 8 से 5 बजे के आसपास होता है, और जिस समय दुकान मेरी खुल जाती है। 5 बजे देखिए ये बता रहे हैं कि महादेव की आरती होती है, लोलारकेश्वर महादेव का। महादेव की आरती थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा 5 बजे के बाद होता है। माँ का मंदिर पीछे है, महिषासुर मर्दिनी माँ का मंदिर, वो 5 बजे के आसपास वो मंदिर वहाँ पे आरती शुरू होती है। तो ये देखिए गोपाल जी का सारा सामग्री है, फूल है, ये जितने भी फूल हैं सब ताज़े फूल हैं, रखे रहते हैं। चुनरी है, ये सारी सामान है। और आप जब आएँ तो आपसे जो है यहाँ आप सारी सामग्री लें, और दर्शन पूजा करके आने के बाद पैसा अगर नहीं है चेंज जो है, तो आप आने के बाद भी इनको ये सब पैसा दे सकते हैं। बहुत व्यवहारिक और बहुत रॉयल पर्सन है और भक्तों की बड़ी सेवा करते हैं ये, और महादेव के अनन्य भक्त भी हैं। तो ये हम लोग चल रहे हैं अब लोलारकेश्वर कुंड के अंदर, और आपको महादेव का दर्शन कराते हैं जो है, जो दिव्य दर्शन के लिए हम भी बहुत व्याकुल हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लोलार कुंड लिखा हुआ है, और रास्ता इधर भी एरो बना हुआ है, आपको इधर आना है। ये आप देखिए यहाँ एक और भी शॉप है, और पहले आपको हम कुंड दिखाते हैं। यहाँ के स्टाफ लोग हैं, और इसमें 3 तरफ से रास्ता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक रास्ता इधर से है, और दूसरा रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ जो है। अभी कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, लॉक लगा हुआ है। देखिए एक रास्ता यहाँ है जो गेट में ताला लगा हुआ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। इधर से देखिए सीढ़ी है, ये देखिए, और एकदम इसका रूप देखिए, एकदम भव्य रूप है। ये एक यंत्र की तरह है, जैसे कोई यंत्र होता है उस तरह है। मैंने दिखाया आपको, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता ये है, एक सामने से रास्ता है जो मंदिर के अंदर से आता है। और सारी माताएं बहनें जो हैं, जब यहाँ मेला लगता है तो बहुत प्रचंड भीड़ होती है। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, और इसे लोग ये सूर्य कुंड के नाम से भी फेमस है, सूर्य देवता के नाम से फेमस है।
सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं जो है। और ये देवासुर संग्राम के समय में भगवान सूर्य के रथ के पहिए यहाँ पे गिरे थे, तभी इस कुंड का निर्माण हुआ, जो सूर्य कुंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और काशी में जब सूर्य उदय होता है तो इसकी पहली किरण इस कुंड में पड़ती है। और जो माताएं बहनों को अभी काफ़ी दिनों हो गया शादी हुए, जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लालसा है पुत्र की, तो ये यहाँ महादेव के यहाँ आए, इस सूर्य कुंड में जो लाड़केश्वर महादेव के दर्शन करें, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव मुझे पुत्र दें, पुत्र सुख की प्राप्ति हो। और महादेव बहुत ही दयालु, जो भी इनका दिल से वंदना करता है, प्रार्थना करता है, आरती पूजन करता है, उसकी मनोकामना ये ज़रूर पूरा करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। और आपको अंदर अगर दिखाएं तो ये देखिए बहुत दिव्य है। थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर, कितना भव्य ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको मंदिर के पास ले आया हूँ। ये आप देखिए, ये देखिए ये वट वृक्ष है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जब यहाँ आप आएंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि यहाँ साक्षात महादेव विराजमान हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा बदरी का मौसम है, इस वजह से थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए माता का दर्शन करिए। आप देख सकते हैं संत बैठे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं लोग। और देखिए एक ये द्वार है, मेन द्वार है। ये जब आप मंदिर से अंदर आएंगे तो आपको सीधा आप अंदर आएंगे और यहाँ से जो है आप तोलारा कुंड के लिए नीचे, अभी तो गेट बंद है, जब खुलेगा तो आप सीधे यहाँ से नीचे जाएंगे। मगर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सतर्कता से आप करिए, क्योंकि बहुत खड़ी सीढ़ी है। अगर ज़रा भी चूक हुआ तो आपको चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं। तो इस वजह से उतरें तो रेलिंग, ये लोहे की जो रेलिंग बनाई गई है आपके सुविधा के लिए बनाई गई है। ये किनारे किनारे देखेंगे लोहे की रेलिंग बनी हुई है। तो आप से निवेदन है कि आप उसे पकड़ कर ही नीचे उतरें, अन्यथा अगर ज़रा भी पैर डगमगाया तो आपको चोट आ सकती है। और ये देखिए, ये हमारे प्रभु महादेव के गण हैं, नंदी भगवान। ये विश्वकर्मा भगवान हैं। और एक चीज़ मैं नंदी जी के बारे में और भगवान जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रार्थना आप करते हैं, महादेव सुनने में अगर विलंब करते हैं, तो आप
किसी भी महादेव के मंदिर में जहाँ नंदी हो, क्योंकि हर मंदिर में ही नंदी होते ही हैं, ये आप देख पा रहे होंगे नंदी होते हैं। तो आप नंदी के कान में अपनी जो भी समस्या है, ये बाल गणेश हैं, आप देखिए इन्हें कितना बढ़िया से रोज़ इनको जो है आते हैं लोग, दीप धूप अर्चना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो नंदी मैं कह रहा था, तो नंदी से आप जो भी कहेंगे वो महादेव को सुनना ही सुनना है, क्योंकि हमारे महादेव जो हैं वो नंदी की आज्ञा को जरूर स्वीकार करते हैं। तो नंदी द्वारा आप अपनी समस्या को बताएं। ये देखिए, ये महादेव हैं हमारे लोलारकेश्वर महादेव, आप दर्शन करें। और जो है ये भक्त हैं यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं और इनकी सारी मनोकामना आज से पूरी होने शुरू हो जाएगी। ये आपको अंदर से दृश्य दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये इनका त्रिशूल रखा हुआ है, ये ऊपर का दृश्य है। हर हर महादेव। ये आप फेरी लगा सकते हैं ऐसे, इधर से भी आपको दर्शन होंगे महादेव के। ये शिवलिंग जो है सूर्य भगवान के हाथ वाला जो है स्थापित है। ले लीजिए। और एक चीज़ आपको मैं बताना भूल ही गया, ये जो महादेव का शिवलिंग है, ये सूर्य भगवान के हाथ से स्थापित किया हुआ है। तो समझ सकते हैं आपकी कितना महत्व होगा इनका। और पौराणिक मान्यता जो है, यहाँ के पंडित जी हैं। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। हमें लगता है कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी महादेव के बारे में जो है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ पे दर्शन करें, पूजा करें, आपको सारी मनोकामना अवश्य महादेव पूरी करेंगे। क्योंकि महादेव जो है किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते काशी से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत खाली रास्ता है। एक समय होगा जब मेला लगता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। जरा भी आपको ये पूरा रास्ता एकदम भरा हुआ रहता है खचाखच भीड़ से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी अन्य कुंड के बारे में बताएंगे आपको। हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम।